नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बांधवगढ़ न्यूज.com। क्या गरीब का घर भी अब रिश्वत के बिना नहीं बनता? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का आशियाना देना है, लेकिन मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के सामने आए एक मामले ने इस योजना की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली के अंतर्गत ग्राम पंचायत पूंची के निवासी दीपचंद्र साहू ने पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे 20,000 लिए गए। आरोप है कि 15,000 नगद और 5,000 मोबाइल पेमेंट के जरिए दिए गए, लेकिन ना तो आवास स्वीकृत हुआ और न ही कथित रूप से ली गई राशि वापस की गई। यही नहीं, शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि उसने संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यदि ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ रिश्वतखोरी का नहीं बल्कि गरीबों के अधिकारों और सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता का भी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिकायतों पर कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह गई है? क्या गरीबों को उसका हक पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी? मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल ही में इसी जनपद क्षेत्र में एक पीसीओ पर भी आवास योजना के नाम पर पैसे मांगने के आरोप सामने आए थे। उन आरोपों की जांच कहां तक पहुंची? क्या किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई हुई या फिर शिकायतें सरकारी फाइलों में दब कर रह गई? अब पूरे जिले की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। क्या जिला प्रशासन निष्पक्ष जांच कराएगा? क्या आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी अन्य शिकायतों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? बांधवगढ़ न्यूज.com इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष या कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आते ही उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा ताकि जनता के सामने दोनों पक्षों के तथ्य रखे जा सके। देखते रहिए कमलेश यादव के साथ बांधवगढ़ न्यूज.com, सच के साथ जनता की आवाज। मैं आवास के लिए पैसा दिया था सचिव को। सचिव के साथ में कैलाश राय साथ में रहते थे। उप सरपंच बुद्धू साहू के सामने मैं 20,000 रुपये दिया था। 15,000 नगद दिया था, 5,000 मोबाइल पे दिया था और 14 जुलाई को मैं जन सुनवाई में आया था और इस बार 28 जुलाई को फिर आया हूँ। इसका निराकरण नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा आवास आ जाए और पैसा जो दिया हूँ पैसा भी मिल। मध्य प्रदेश शासन है जिसका पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो हितग्राही जिन्हें की ग्राम पंचायत सर्वे करके नाम भेजती है कि गरीब है और उनको आवास मिलना चाहिए, उनको जनपद से अलॉटमेंट होता है और उसका पैसा आता है और कहने मुताबिक काम होना चाहिए तो होने को तैयार करवा लगा तो सादा बात की लिस्ट कैंसिल हो गया। बताओ अरे क्या बताते हैं जल्दी सभी के तोरे घर पास 10 पर बताओ हर सब पे करवाओ खड़ी जांच करवा दे सब ना करवा दे मन का देखा 10 पर बताओ पैसा पहुंच गया आई सभी को भी बनाई या गांव को गई मैं बंद करवा दे बंद करवा दे मैं के टिकट कर दे कौन इंदिरा आवास से चलवा रहा है जो 20 का करके आओ सही बता दे जमीन गांव बताओ कौन नहीं जाने का इतना कौन दे रहा है कौन में रहो पर आओ समी का नाम कटवा दे मैं कहूं कटवावे के हिम्मत नहीं आया जमेर बताओ कटवावे के नहीं जांच कटवावे के नहीं को का नाम जांच हो जो सही पाया जाए उसका हो। आदमी कही थी कि भाई जिसका है वो बोलो का नाम जमीन है हम दूर करवा दे हम देख कर तो कैसे कर दे सब का जोड़ बाबा देखो वो आप पागल वाला गांव के कुछ लोग हो जाते हैं सवाल टाइम से पैसा ले लेके करत देंगे ये तो तरीका जब पात्र है बेचारे वो छूट जाते उनके पास पैसा कमीशन एजेंट लग के काम हो रहा हुआ है। एजेंट लगे रहा थे 10-12 एजेंट रहे हैं। हमारे ये पैसा नहीं दे सकता, गरीब है बेचारा, इसका नाम नहीं है नहीं इसका वो भी तो कोला ही है ना। अभी आदिवासियों की बात कर रहे हो, वो भी कोला है, आदिवासी है वो धोबी बेचारा पुरस्कार करके जिंदगी चला रहा है, टोकरी में रहता है, उसका नहीं आया, पैसा देने की उसकी शक्ति नहीं थी। अन्य सब